हेलो स्टूडेंट, आज हम इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन के नेक्स्ट फॉर्म से। सॉरी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टॉपिक ही हमारा अभी चल रहा है, तो हम इसकी नेक्स्ट फॉर्म पे आ गए हैं। हम नेक्स्ट फॉर्म में अब है क्या। सबसे पहले आपको टाइप्स क्लियर होनी जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन पता चलेगा कि इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कैसे करोगे। अब हम कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी फॉर्म का नाम है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब फॉर्म कितनी है, पहले इसकी टोटल 6 फॉर्म्स हैं। पहले मैं फॉर्म्स लिख रही हूँ, फिर एक एक फॉर्म को मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट फॉर्म, अगर लीनियर इक्वेशन आ जाए या फिर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, किसमें, डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ये भी पॉलिनोमियल की ही टाइप है, डिवाइडेड बाय एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में मेन क्या है, एक तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होएगा, अगर रूट आएगा वो अलग फॉर्म है। विदाउट रूट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर इससे डिग्री कम होनी चाहिए। ऊपर डिग्री कम का मतलब क्या, या तो लीनियर इक्वेशन होगी या फिर कांस्टेंट टर्म होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। कैसे? 2 में कर रही हूँ। या तो इसके फैक्टर बनेंगे, ऑब्वियसली हमने इक्वेशन ऐसी लेनी है, पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगेगी अगर फैक्टर बन रहे हैं। फैक्टराइज हो रही है दोनों में, दोनों केस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों फैक्टर रिपीटेड है, रिपीटेड मतलब सेम है, यहाँ पे दोनों फैक्टर डिफरेंट है। क्लियर? अगर इस फॉर्म में इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूं, अगर तो फैक्टर डिफरेंट है तो उस इक्वेशन को पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके आप कैसे लिखोगे, एंड अगर फैक्टर सेम है, दोनों फैक्टर सेम है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। क्योंकि मैंने बार बार बोल रही हूँ कि इंटीग्रेशन में कोई भी क्वोशिएंट रूल नहीं होता कि अगर कोई क्वेश्चन डिवाइड में आ गया उसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन में सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। अब मैं ये ले रही हूँ कि अगर इसके दोनों फैक्टर डिफरेंट है, मान लो यहाँ पे ऊपर क्या है, कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी डिवाइडेड बाय एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों फैक्टर डिफरेंट है, मान लो एक x माइनस ए है, एक x माइनस बी है, राइट। तो इसको लिखने का मेथड क्या है, एक हम कांस्टेंट लेंगे डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर, एक और कांस्टेंट लोगे डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर, राइट। इंटीग्रेशन एक बार छोड़ दो, हम फॉर्म्स कर रहे हैं पहले। जो ये सॉल्व करके बनेगी ये वाली टर्म, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वाली सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इन फॉर्म ऑफ सिंपल फॉर्म आ जाएगी जिसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एग्जांपल करेंगे, उसके बाद अगली फॉर्म सेम है, लीनियर इक्वेशन या फिर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसी है, अब जिसमें दोनों फैक्टर सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे ax प्लस बी डिवाइडेड बाय x माइनस ए की होल स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, c अपॉन फैक्टर प्लस d अपॉन रिपीटेड फैक्टर, ये फॉर्म है। अब फॉर्म आपको कैसे पता चलेगी, ऑब्वियसली जब तक हम किसी फॉर्म की एग्जांपल नहीं करेंगे तो आपको फॉर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी। अब मैं कर रही हूँ इसकी एग्जांपल, ध्यान से देखना, ऊपर फॉर्म भी लिखूंगी और उसकी एग्जांपल भी करेंगे। क्वाड्रेटिक की पार्शियल फ्रैक्शन में ये 2 ही फॉर्म है। अब मैंने फर्स्ट फॉर्म क्या लिखी थी, फर्स्ट फॉर्म रिपीट कर रही हूं मैं, अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन या फिर कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ऐसी है जिसके दोनों फैक्टर डिफरेंट है। अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेशन आ रहा है तो इसको पहले आप बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सिंप्लीफाई करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ली x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, मैंने बोल दिया इसका इंटीग्रेशन करो। ध्यान से देखो, ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है, ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके दोनों फैक्टर डिफरेंट है,
तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन अभी कर ही नहीं सकते। पहले इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन? जो ये टर्म है इसको मैंने ऐसे लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस मैंने लिखा था, कोई कांस्टेंट लिया था मैंने c, कुछ भी ले सकते हो आप, a ले सकते हो, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर। सिमिलरली a b क्या है? a b हमने फाइंड करना है, सम टर्म है इन फॉर्म के अकॉर्डिंग, राइट? इज इक्वल टू, दैट मींस इसका मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि दोनों टर्म इक्वल होंगी, ये और ये दोनों टर्म इक्वल है। कैसे इक्वल है? तभी रिजल्ट बनेगा ना, लेफ्ट और राइट इक्वल होने चाहिए। कभी भी फॉर्म बनती है अगर हम उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके देखें तो इक्वल आएगी दोनों साइड। अब इसमें क्या है, फर्स्ट a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट सेकंड किसी को भी ले सकते हो, x माइनस 2 भी ले सकते हो, x माइनस 1 भी ले सकते हो, प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर, राइट? सॉल्व करो इसको, मींस इसकी जगह पे मैं सॉल्व करके ये वैल्यू फिल कर सकती हूँ, राइट? a एलसीएम ले रही हूं मैं, a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2, ये हो गया कैंसल। यहाँ पे x माइनस 2 था, एलसीएम सेम। जो ये वाली इक्वेशन बची, अब ध्यान से देखो इसमें दो फैक्टर है, कौन कौन से? एक तो x माइनस 2, यानी कि अगर जीरो के साथ इक्वेट करोगे x इक्वल टू 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, एंड सिमिलरली x इक्वल टू 1, अगर x माइनस 1 को जीरो के साथ इक्वेट करोगे x इक्वल टू 1 इज ऑल्सो फैक्टर। तो हमने क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद इसको आप ले लो सेकंड इक्वेशन, जिसमें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके इस फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट किया, राइट? अब ध्यान से देखो ये दोनों इसके फैक्टर है, मींस x इक्वल टू 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और x इक्वल टू 2। एलसीएम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, तो सबसे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट? अब ए बी क्या है, मैंने बोला था ए बी हमने फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन में ये दोनों फैक्टर पुट करोगे। पहले मैं पुट कर रही हूँ x की वैल्यू 2, 2 इज इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जस्ट 2 है, यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 माइनस 2 0, मींस ये टर्म तो खत्म होगी। यहां से b की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2 माइनस 1 1, b की वैल्यू आ गई मेरी 2। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, पुट x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 इसमें फिल करें इसमें, तो ये क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ओनली x है, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 a इंटू 1 माइनस 2, जिसका ये फैक्टर होगा। अब इसका फैक्टर है ऑब्वियसली 1 माइनस 1 0, ये टर्म खत्म होगी, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, -1। ए बी आ गया, मैंने बोला था ए बी पहले हम फाइंड करेंगे। अब अगर मेरा ए बी आ गया, यहां पे फिल कर दो, पुट A and B values in equation सेकेंड। क्यों? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके मैंने इस फॉर्म को इजी बनाने के लिए इस फॉर्म में लिखा था। अब A और B की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, यहाँ पे पुट करो, तो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू, A क्या अपने पास -1, B क्या अपने पास 2, B 2 था ना। ध्यान से देखो ये दोनों साइड इसलिए इक्वल है, अगर मैं इनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूं ना, यही टर्म बचेगी। क्लियर है? अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, बोथ आर इक्वल, तभी इक्वालिटी चल रही है। नाउ अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये टर्म को मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे बना लिया बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, राइट? तो अब क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, बोलो क्लियर है? दैट मींस इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोशेंट रूल तो लग नहीं सकता था। अब अगर हमारा ऊपर 1 आ गया, नीचे कोई लीनियर इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, लॉग मॉड x, राइट? सिमिलरली 2 बाहर, अपॉन में 1 अपॉन, ये फॉर्मूला किया था हमने 1 अपॉन x या फिर 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c। अगर अपॉन में लीनियर इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x, x की जगह पे कोई भी लीनियर इक्वेशन हो सकती है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है,
2 log again x minus 2 plus c. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन. फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऊपर लीनियर इक्वेशन है या फिर ऊपर कांस्टेंट टर्म है, नीचे एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ऊपर रूट नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ जिसके ऊपर रूट नहीं है, अगर यहाँ पे ऊपर रूट आ गया तो वो अलग फॉर्म है, ये विदाउट रूट की बात कर रहे हैं. क्वाड्रेटिक की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों फैक्टर डिफरेंट होंगे या दोनों फैक्टर सेम होंगे. सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन की क्वाड्रेटिक की हम फॉर्म कर रहे हैं जिसमें दोनों फैक्टर डिफरेंट हैं, राइट. तो इसको लिखने का तरीका a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट सेकंड किसी को भी ले सकते हो, इसको फर्स्ट ले लो इसको सेकंड को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस b अपॉन सेकंड वेक्टर. ए बी क्या है, ए बी हमने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू फैक्टर को पुट करके. बोलो क्लियर है फर्स्ट टाइप. अब अगर मैं सेकंड टाइप पे आ जाऊं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड टाइप विद एग्जांपल, साथ में लिखूंगी मैं कौन कौन सी फॉर्म है. अब सेकंड टाइप भी क्वाड्रेटिक के रिलेटेड ही है, जैसे क्यूबिक भी करेंगे आगे हम, क्यूबिक की 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, वैसे क्वाड्रेटिक की 2 ही पॉसिबिलिटीज है, वैसे 3 बनती हैं. 3 कौन सी हो सकता है, ऐसी क्वाड्रेटिक हो जिसको हम फैक्टराइज ही नहीं कर सकते, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, बट वो पार्शियल फ्रैक्शन में काउंट नहीं होगी. पार्शियल फ्रैक्शन में 2 ही पॉसिबिलिटी है क्वाड्रेटिक की, अगर दोनों फैक्टर डिफरेंट हो तब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे. ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए, सिंपल, ऊपर डिग्री कम, या तो लीनियर होगी या फिर क्वाड्रेटिक, राइट. अब सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि फैक्टर रिपीट हो रहा है तो यही फॉर्म बनेगी, मान लो दिस वन, दिस इज द सेकंड फॉर्म. तो इसको लिखने का तरीका क्या है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन, जस्ट इस टर्म की बात कर रही हूं मैं, नॉट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लास्ट में सॉल्व करेंगे. तो इसको लिखने का तरीका क्या है, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए की होल स्क्वायर, राइट. अब ऐसी कोई एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लो. फॉर एग्जांपल अब मैंने बोला है ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए, आपकी चॉइस है, चाहे कांस्टेंट टर्म हो चाहे लीनियर इक्वेशन हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब मैं ले रही हूं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 अपॉन x माइनस 4 की होल स्क्वायर. एग्जांपल कोई भी एग्जांपल आ सकती है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने मेन टॉपिक को क्लियर करना है. dx, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी. अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म है ना, इसके 2 मेथड है, ठीक है. 2 मेथड कैसे हैं, अगर ऊपर कांस्टेंट है नीचे लीनियर इक्वेशन है, उसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, तो हमने इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला किया था 1 बाय, सॉरी हमने फॉर्मूला किया था x की n का, याद है सबको. अगर x की पावर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते थे, x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. तो इस वाले क्वेश्चन पे पार्शियल लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, लगा सकते हो, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी और कुछ नहीं, बट ये एक तरह से शॉर्ट नोट बन रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो आपने सोचना है. कई बार डायरेक्ट माइंड में नहीं आ रहा तो आपके पास चॉइस है, आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो. अब अगर ऊपर कांस्टेंट है, मैंने बोला अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, उसको बाहर निकालो. क्यों, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं, हमें तो जस्ट x वाली टर्म चाहिए, राइट. अगर कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो. अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, मैंने एक बात बताई थी कि अगर 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 है, अगर तो इसकी पावर इक्वल टू 1 है, एनी लीनियर इक्वेशन की पावर इक्वल टू 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन ऑलवेज लॉग बनेगा, बट लॉग इनटू लीनियर इक्वेशन जो भी है, अगर डिग्री 1 है तो. अगर डिग्री 1 नहीं है, 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है, तो आपको इस फॉर्मूले को लगाने के लिए पावर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा. जैसे लीनियर इक्वेशन की पावर 2 है, दिस इज ग्रेटर देन 1, लीनियर इक्वेशन की पावर 1/2 है, दिस इज लेस देन 1. तो क्या करोगे, आप लॉग वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. लॉग वाला फॉर्मूला तभी लगेगा अगर लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 है, उसकी होल पावर भी 1 होनी चाहिए, राइट. बट यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो इसको क्या लिखोगे, लीनियर इक्वेशन की पावर -2 dx. तो अगेन यही फॉर्मूला पे आप वापस आ जाओगे, n नेगेटिव भी हो सकता है, n पॉजिटिव भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनेगा, मान लो लीनियर इक्वेशन मैंने x प्लस 1 ले ली, x प्लस 1 की -2, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा x प्लस 1 की -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c. बोलो क्लियर है. यहाँ पे क्या चेंज आ गया, n नेगेटिव है, कोई बात नहीं, n नेगेटिव -n प्लस 1 अपॉन -n प्लस 1.
जो लॉग वाला फॉर्मूला तभी लगेगा लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है। अगर 1 से कम है, 1 से ग्रेटर है, तो आपको इसी फॉर्मूला पे वापस आना पड़ेगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन सीधा ही हो रहा है, लीनियर इक्वेशन की पावर 2 है, 1 से ग्रेटर है, तो इसको मैं सीधा ऊपर ले जाऊं। अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तब भी आंसर सेम आएगा, नो चेंज। बट ये सीधा हो रहा है, क्यों करना है, पंगा क्यों लेना है पार्शियल से। तो इसका इंटीग्रेशन x माइनस 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। अगर ऊपर कांस्टेंट है, नीचे लीनियर इक्वेशन की पावर 1 से बड़ी है तो भी ऊपर ले जाओ, फॉर्मूला यही लगेगा। 1 से छोटी है तो भी उसकी पावर ऊपर ले जाओ, फॉर्मूला सेम लगेगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करने का कोई बेनिफिट नहीं है, करना है तो कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसको दूसरे मेथड से करवा दिया क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसकी जगह पे मैं चेंज कर रही हूँ, 2 की जगह पे मैंने कुछ और ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस 1। अब इसको मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में बाहर तो निकाल ही नहीं सकते किसी को। तो अब अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं, ध्यान से देखो, बन रही है सेम फॉर्म, लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसी है, जिसमें दोनों फैक्टर सेम है क्योंकि उसकी पावर 2 है, क्लियर। तो इसको लिखने का तरीका, इंटीग्रेशन को छोड़ दो, जस्ट हम टर्म पे आएंगे पहले। इसको कैसे लिखोगे, a अपॉन फैक्टर प्लस b अपॉन रिपीटेड फैक्टर। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, दोनों फैक्टर डिफरेंट थे तो दोनों फैक्टर थे, ऑब्वियसली जितनी मैंने वैल्यूज निकालनी है उतने फैक्टर चाहिए ना। अब a चाहिए, b चाहिए, तो एक फैक्टर तो मेरे पास है, x की वैल्यू 4। हो सकता है हमें एक फैक्टर ना मिले, तो आपको पता है ना कि जीरो हर इक्वेशन का फैक्टर होता है, ऑलवेज जीरो सबको सेटिस्फाई करता है क्योंकि x खत्म हो जाता है उससे, ठीक है, कोई टर्म बचेगी, नो प्रॉब्लम। तो अगर x की वैल्यू, पहले मैं इसमें 4 पुट करूं, अगर आपको सेकंड फैक्टर नहीं समझ आ रहा तो चुपचाप x की वैल्यू क्या ले लोगे, 0। फर्स्टली मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करूंगी, सॉरी सबसे पहले हमने लेना था एलसीएम, डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। 2x प्लस 1 x माइनस 4 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 4 प्लस b एज इट इज अपॉन x माइनस 4 की होल स्क्वायर। ये हो गया कट। तो इस इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, इसको आप सेकंड लेट कर लिया करो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 4 कोई भी ले सकते हो, चाहे 0 ले लो, इज इक्वल टू a। अब जिसमें फैक्टर है वो 0 हो जाएगा, प्लस b। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू a, 0 माइनस 4 प्लस b। जो 0 है जस्ट वो x को खत्म करेगा, बट जो नेक्स्ट वैल्यू है, ऑब्वियसली हम एक वैल्यू ऊपर फाइंड कर चुके, तो वो इसमें यूज करके हम सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 इंटू 0 0, 1 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस b। b क्या अपने पास हमने यहां से निकाला है 9, 4a प्लस 9, 1 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4a, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4a, तो ये आ गया 2। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 2, राइट। अगर मेरे पास a भी आ गया तो मैं सेकंड इक्वेशन में फिल कर दूं, दोनों वैल्यू सेकंड इक्वेशन में फिल कर दो, आगे अपना काम होने वाला है बस। अगर यहाँ पे मैं a और b की वैल्यू फिल कर दूं, a की वैल्यू क्या आई अपने पास 2 एंड b की वैल्यू क्या आई अपने पास 9, राइट। अब इस टर्म को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब 2 इज कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये क्या बनेगा अपना लॉग, राइट। अब 9 कांस्टेंट, डिग्री 1 से ज्यादा है तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, -2 dx। तो मेरा आंसर आया 2, ये बन गया लॉग x माइनस 4 प्लस 9, x माइनस 4 की -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c। दैट मीन्स इसको आप -1 अपॉन -1 भी लिख सकते हो, राइट। दिस इज द टू टाइप्स ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हमने क्या किया, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन है या फिर कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विदाउट रूट,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट टाइप अगर फैक्टर बन नहीं रहे तो वो अलग टाइप है, अगर फैक्टर बन रहे हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो दोनों फैक्टर सेम होंगे या फिर दोनों डिफरेंट होंगे। डिफरेंट की भी हमने एग्जांपल कर ली टॉपिक को क्लियर करने के लिए, और सेम की भी, राइट। अब हम करेंगे क्यूबिक इक्वेशन, बट क्यूबिक नहीं, पहले हम अगर क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज ही ना कर पाए तो वहां पे पार्शियल नहीं लगेगी, पहले वो समझते हैं। अगर हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ऊपर वन होना जरूरी है, बार बार बता रही हूं, जो ये वाला मेथड है इसमें डिनोमिनेटर ऑलवेज कांस्टेंट होगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज कांस्टेंट। पहले क्वाड्रेटिक की ही बात खत्म करते हैं। जो पार्शियल फ्रैक्शन थी उसमें क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन में जस्ट यही पॉसिबिलिटी थी कि अगर ऊपर लीनियर है या फिर कांस्टेंट है, मैं नीचे क्वाड्रेटिक है, दोनों के फैक्टर बन रहे हैं क्वाड्रेटिक में, डिफरेंट और सेम। बट अगर ऐसी कंडीशन आ जाए डिनोमिनेटर जिसमें ऑलवेज कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं है वो भी अलग टाइप है, डिनोमिनेटर ऑलवेज कांस्टेंट बट नीचे क्वाड्रेटिक ऐसी है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, नॉट फैक्टराइज। तो ऐसी फॉर्म को आप कैसे करोगे? ऐसी फॉर्म्स को समझने के लिए मेरा YouTube चैनल फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।